प्रभु महावीर की निर्वाण कल्याण के वरदान। दुनिया में बहुत धर्म ग्रंथ है, करोड़ों धर्म ग्रंथ हैं। जिन शासन में 14 पूरब तक का ज्ञान है, लेकिन सारा ज्ञान वो केवल ज्ञान होते समय तीर्थ स्थापना के समय का ज्ञान है। 11 की 11 आगम जो तुम्हारे आचारांग से लेकर वो सबका जन्म वैशाख शुक्ला 11 को हुआ है। लेकिन एक ही आगम है, एक ही शास्त्र है। जो तीर्थंकर परमात्मा का शिखर शब्द है। कैलाश शिखर से कोई तुम्हें पुकारे और तुम सुन न पाओ, तुमसे बढ़कर बहरा कोई न होगा। निर्वाण की पल मेला संसार का कैलाश शिखर है। धन्य हो राजा हस्तिपाल और पुण्यपाल। धन्य हो गया वो। केवली पर्याय का पहला चतुर्मास, तीर्थंकर बनने के बाद का पहला चतुर्मास किसी के विनंती से हो रहा है, किसी के अनुरोध से हो रहा है। पहला चतुर्मास को जो किसी भवन में हो रहा है, उद्यान में नहीं हो रहा है। मनोहार से हो रहा है, व्यवहार से नहीं हो रहा है। कि डिक्लेयर था कि प्रभु का यह शिखर चतुर्मास है। सभी को पता था कि कार्तिकवदी अमावस्या की रात के साथ प्रभु सुदी एकम के दिन प्रभु नहीं है। सभी को पता था। यह अज्ञात नहीं था, यह अश्रुत नहीं था। और उस शिखर चतुर्मास की विनंती, और प्रभु ने राजा हस्तिपाल के रज्जुक सभा में पधारना, और शिखर चतुर्मास में प्रभु ने क्या क्या नहीं बरसाया। इंद्रभूति गौतम ने जितने शिखर चतुर्मास में सवाल पूछे, भविष्य को लेकर, छठे आर्य को लेकर, भावी तीर्थंकर को लेकर, पंचम आर्य को लेकर, इतने सवाल पूछे। वो सारे शिखर चतुर्मास के सवाल कुछ गिने चुने अगमों में सुकृत है, सुरक्षित है। और जैसे ही कार्तिकवदी शुरू हुआ, कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, श्रद्धालुओं की धड़कनें बढ़ने लग गई। अब इस पक्ष के बाद प्रभु के बिना पक्ष है। यही पक्ष है जो प्रभु के साथ है। दूर दूर से आ रहे हैं। राजा हस्तिपाल ने भी सवाल पूछा, सपनों की चर्चा करी, और सपनों का विवरण सुनकर के राजा हस्तिपाल ने प्रभु के पास दीक्षा ली। शिखर चतुर्मास में शिखर राजा की दीक्षा राजा हस्तिपाल पुण्यपाल की। और त्रयोदशी आई। त्रयोदशी बीतने लगी। इंद्र ने आकर के निवेदन किया,
कि प्रभु आपका सशरीरी रहना बहुत जरूरी है। संसार के कल्याण के लिए आपका यह देह, संसार के कल्याण के लिए आपका ये व्यक्तिमत्व, ये बॉडी, ये आंखें बहुत जरूरी है। आप इस आयुष्य को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, इस शरीर में रहने की अपनी मर्यादा को थोड़ा आगे बढ़ा लो। इंद्र की ये प्रार्थना जब सभा में गूंजी होगी, श्रद्धालुओं के कान तो उत्तर सुनने के लिए तड़प उठे होंगे, लेकिन प्रभु ने शक्रेंद्र को कहा कि शक्रेंद्र, आयुष्य कर्म बांधना हाथ में है, घटाना हाथ में है, घटाना हाथ में है, तोड़ना हाथ में है, बढ़ाना हाथ में नहीं है। आयुष्य कर्म की वृद्धि नहीं हो सकती है, क्षय हो सकता है, बीच में तोड़ा जा सकता है, नहीं हो सकता है। ये सुना और एक खबर जैसी फैल गई तो सबका एक ही केंद्र बना। देखे प्रभु को, निहारे प्रभु को, सुने प्रभु को। और त्रयोदशी के दिन ही 18 राजा प्रातः के समय में प्रभु के चरणों में पहुंचे, श्रावक बन करके प्रभु के चरणों को पौषशाला बना लिया। इतने दिन तक पौषध किए थे उन्होंने अपनी पौषशाला में। परम सौभाग्य उनका कि प्रभु के चरणों में पौषध करने का, 24 प्रहरी पौषध करने का, तेले के साथ पौषध करने का क्या भाव जगा। और तेले के साथ 18 राजाओं के साथ पता नहीं कितने श्रावक, कितने श्राविकाएं, कितने साधु और कितने साधियों ने तेले के पचकान ले लिए होंगे। सुधर्मा स्वामी त्रयोदशी के दिन प्रभु महावीर के लिए शिखर गोत्री लेकर के आते हैं। कितना भारी गया होगा सुधर्मा स्वामी को कि अब इसके बाद आर किसके लिए लाना है। लेकिन सुधर्मा स्वामी प्रभु अपने ही आनंद में, करुणा वैसी बरस रही है। त्रयोदशी की रात बीती, त्रयोदशी के रात्रि के आखिरी प्रहर में समोशरण की रचना हो गई और प्रभु उस सिंहासन पर जाकर के पद्मासन में विराजमान हो गए। परिषद एक टक लगा करके प्रभु को देख रही है। इंद्रभूति गौतम सुधर्मा स्वामी केवल प्रभु के उस रूप को पीते चले जा रहे हैं, पीते चले जा रहे हैं और प्रभु की वरदानों की गंगा बहने लग गई।
संजोग विपमुख सन घर सभी कुलयम पावकारी स्वामी अनुपविम। प्रभु ने शुरू किया कि जो संयोग से मुक्त हो जाता है वो सारे कमजोरियों से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन से सारे एक्सक्यूज निकल जाते हैं। समर्पण का सूत्र प्रभु ने दिया है। विनय की गहराई, सीक्रेट ऑफ विनय, इतना विनय का विवरण किया, इतना गजब का। और विनय का विवरण शुरू करने के पहले प्रभु ने 55 कथानक सुनाए, 55 स्टोरीज सुनाई पुण्यशाली व्यक्तियों की। कैसे उन्होंने पुण्य का बंध किया, कैसे पुण्य का विपाक किया और कैसे पुण्य से मुक्त होकर के मोक्ष में पहुंचे। 55 पापी व्यक्तियों की चर्चा करी, कैसे उन्होंने गहरे से गहरा, जघन्य से जघन्य पाप किया और पाप का निर्जरा कर करके वे पाप से मुक्त होकर के मोक्ष में जाएंगे। कैसे पुण्यशाली जीव पुण्य से मुक्त होकर के मोक्ष में जाएंगे और कैसे पापी जीव पाप से मुक्त होकर के मोक्ष में जाएंगे। 110 अध्याय विपाक सूत्र के प्रभु ने बरसाए और उसको सुनते 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 पता नहीं कितने जीव अपने पुण्य से मुक्त हो गए, कितने जीव अपने पाप से मुक्त हो गए। और फिर प्रभु की वो अनुत्तर देशना है, अनुत्तर देशना है, उत्कृष्टतम वरदान बरसने शुरू हो गए और बरसते ही चले गए, बरसते ही चले गए। 48 आवर्स तक, 16 प्रहर 48 घंटे ना सभा को सूर्योदय पता चला, ना सूर्यास्त पता चला। किधर दिन आया और किधर रात आई और किधर आया और किधर गया पता ही नहीं। प्रभु गा रहे थे, मालकंस के राग में वाणी बरस रही थी और सभा रोम रोम को कान बना करके सुन रही थी, आंखें बंद थी। उत्तराधीन सूत्र की ये आराधना है। क्या है उत्तराधीन सूत्र? है एक सवाल स्वयं से पूछिए, किसी अंतिम सांस लेते हुए बाप को कोई बेटा उसके पास जाकर के बैठे, अंतिम सांस लेने वाले बाप के पास बेटा जाकर के बैठे, पिता आखिरी सांस में अपने बेटे को क्या देगा? जीवन का सर्वस्व, सर्वोच्च वरदान, शिखर वरदान। 23 तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक निर्वाण कल्याणक के वेला आने के समय में कोई 15 दिन पहले मौन हो गया, कोई 1 महीना पहले मौन हो गया, कोई सम्य शिखर पर पहुंचा, कोई कैलाश पर पहुंचा, कोई गिरनार पर पहुंचा। अकेले प्रभु महावीर के वैभार गिरी में नहीं पहुंचे, वो तो अपने भक्तों के ही बीच विराजमान रहे। वो प्रकाश, वो अनूठा प्रकाश, वो अद्भुत प्रकाश, ये शब्द नहीं थे, ये प्रकाश था। और जिसको सुनते समय न भूख का एहसास न प्यास का एहसास। कैसे विनय करना है,
केवल झुकना विनय नहीं है, केवल चरण छूना विनय नहीं है। विनय से यात्रा शुरू होती मंगल की, और विनय में यह सामर्थ्य, विनय में यह सामर्थ्य प्रभु फरमाएंगे। प्रभु फरमाते हैं कि विनय में यह सामर्थ्य है कि जिसके चरणों में वो झुकता है उन चरणों को वंदनीय बना देता है। विनय का यह सामर्थ्य कि निंदनीय चरणों भी वो मत्था झुका दे। ध्यान से लेना शब्द को, निंदनीय चरणों में भी विनयी व्यक्ति चरण मस्तक झुका दे तो निंदनीय चरण भी वंदनीय हो जाते हैं। यह सामर्थ्य जिसके विनय में है वो विनय कैसा है। तुमने दुनिया में वो कहानियां बहुत सुनी होगी कि गुरु किसी के सिर पर हाथ रख देता है, शिष्य तिर जाता है। लेकिन प्रभु महावीर उस शिष्य की बात करते हैं, प्रभु महावीर उस समर्पित भक्त की बात करते हैं, प्रभु महावीर उस पुत्र की बात करते हैं, प्रभु महावीर उस बहू की बात करते हैं कि जो पिता के चरण छूले और पिता तिर जाए, सास के चरण छूले और सास तिर जाए। ये विनय का सामर्थ्य है। प्रभु का विनय, जिस विनय की वरदान प्रभु बरसाते हैं। प्रभु कहते हैं भूयानम शरणम जाय। जैसे ये धरती सभी के लिए आधार बनती है, हवई किच्चानम शरणम भूयानम जगई जहां। जैसे पूरे जगत के लिए आधार धरती होती है, बिना धरती का कोई आधार, और आधार थोड़ा सा हिल जाए तो सारी बिल्डिंगें कोलैप्स हो जाती है। बोले विनयी व्यक्ति पूरे मंगल कार्यों के लिए, सारी साधना के लिए, सारे समृद्धि के लिए, सारे सिद्धियों के लिए धरती के समान होता है। सारे मंगल कार्य उसके शरण में चले आते। एफर्ट्सलेस, जिसको मंगल करने के लिए प्रयास नहीं करने पड़ते। हेलो, क्या कहा गया? या तो मंगल करने का प्रयास करने के बाद भी दंगल हो जाती है। सारे मंगलाष्टक से जब शुरुआत हुई तुम्हारे, हेलो, किससे शुरुआत करी? मंगल अष्टक से शुरुआत करी। अब वो मंगल अष्टक बाद वही के वही रह गए, बाद में तो सारे दूसरे अष्टक शुरू हो गए। लेकिन एक जीवन है विनय व्यक्ति का कि उसको मंगल करने के लिए प्रयास नहीं करने पड़ते। वो जहां है वहां मंगल वैसे आ जाते हैं जैसे पानी कहीं भी बरसे तो पहुंचता सागर में ही है। ये परमात्मा का विनय है। और परमात्मा कहते हैं संकटों की भक्ति मत कर। उन देखा हम सभी के तरफ, हम सब समाधान की भक्ति नहीं करते। किसकी भक्ति करते? संकटों की भक्ति करते हैं। और विनयी व्यक्ति संकटों की भक्ति नहीं करता है। मेरी बात ध्यान में आ रही नहीं आ रही आपकी? आप किसकी भक्ति करते हो? किसके गीत गाते रहते हो? मुसीबतों के। जितने प्यार से, जितनी गहराई से आप जीवन में आए संकटों के गीत गाते हो, उतने कभी समाधान के गीत गाए आपने? किसी बीमार को स्वस्थ होकर के आने के बाद पूछो, वो स्वस्थता की चर्चा करता है। अरे कई क्यों थने, किसी बीमारी हुई थी, अरे इसो इसो इतो चेकअप करया, इतना डॉक्टर करया, इसो करियो उसो करियो उसो करियो, किरी चर्चा करे हो? मुसीबत की चर्चा करता है। और परमात्मा कहते हैं मुसीबत की चर्चा मत कर। मुसीबतों से अलग होने की कला प्रभु बताते हैं। परिसव पर विभक्ति, संकटों से ऐसा अलग हो जाए
कि संकट तुझे स्पर्श भी करे तो चोट न पहुंचाए। पुट्ठो नो भी अन्य जा, मुसीबत स्पर्श करके निकल जाए, टच एंड गो हो जाए, टच एंड गो हो जाए। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई बूंद कमल के पत्ते को छू करके निकल जाती हो, कमल के पत्ते को चोट नहीं पहुंचाते। परमात्मा कहते हैं तुम मुसीबतों के लिए कमल का पत्ता हो जा कि वो तुझे छुए और निकल जाए, हवा का झोंका आए और गुजर जाए। ये कला परमात्मा सिखाते हैं। परमात्मा कला सिखाते हैं परम बनने की, श्रेष्ठतम बनने की, ना घटिया बनना ना घटिया बनाना। मेक ग्रेट, बी ग्रेट। परमात्मा कैसे ग्रेट हो सकते हैं उसकी कला सिखाते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि अरे जिंदगी में अनादिकाल के संसार में अनंत बार तू मरा है, जब भी तेरे सांस मृत्यु आई तुझे डर ही लगा है। मृत्यु को जीतने की कला सीख ले। जिसने मरण की कला समाधि के साथ संपन्न कर ली, उसके जन्म मरण के चक्कर समाप्त हो गए। 36 अध्याय, कितने अध्याय? और 36 अध्याय में तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन की, तुम्हारे पारिवारिक जीवन की, तुम्हारे सामाजिक जीवन की, तुम्हारे राजकीय जीवन की, तुम्हारे आर्थिक क्षेत्र की, तुम्हारे स्वास्थ्य के क्षेत्र की, तुम्हारे मनोविज्ञान की, तुम्हारे शरीर विज्ञान की, जीवन की ऐसी एक समस्या नहीं छोड़ी कि जिसका समाधान नहीं दिया हो। उत्तराध्ययन सूत्र ये पूजा का ग्रंथ नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र ये मान्यता का ग्रंथ नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र ये जीने का ग्रंथ है, ये शाश्वत ग्रंथ है। 29वें अध्याय में परमात्मा प्रभु महावीर 72 मार्ग बताते। कितने? एक ही अध्याय में, एक ही अध्याय में 72 मार्ग। और ऐसे मार्ग बताते, ऐसे मार्ग बताते हैं कि तुम जहां खड़े हो वहां से शुरू कर सकते हो। और कहीं से भी शुरुआत करोगे तो सिद्ध ही बनोगे, बीमार कभी नहीं पड़ोगे। अरे उस 72 मार्ग में से किसी एक मार्ग में तो अपन उतर ही जाएंगे ना। अरे कितनी ही चिकित्सक होगी ये, लेकिन 72 साड़ियां बताने के बाद एक साड़ी तो पसंद। हेलो, साड़ी की बात समझ में नहीं आई? मुझे बता दो, किसी लड़की ने, किसी लड़के ने, कितने लड़के रिजेक्ट करे होंगे मैक्सिमम? यदि 72 को लाइन लगा दो तो एक आध तो जच ही जाएगा ना। तो कितना ही चिकित्सक बन जाओ, कितने ही चिकित्सक बन जाओ, 72 में से एक तो काम में, लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य क्या है? एक ही है। उत्तराध्ययन सूत्र का लक्ष्य एक ही है कि जीवन मंगल हो जाए, घर मंगल हो जाए, व्यवस्था मंगल हो जाए। जहां समस्या है वहां समाधान का जन्म हो जाए। ये सुलझाने का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है ये शास्त्र सुलझाने वाला है, उलझाने वाला नहीं है। इसमें कोई तुम्हारे कर्मकांड की चर्चा ही नहीं है। नो क्रियाकांड। हेलो, नो। और क्रियाकांड की चर्चा तो करते नहीं, लेकिन क्रियाकांड की पोल जरूर खोल देते हैं। आराम से परमात्मा फरमाते कि बिना श्रद्धा के, बिना संयम के, बिना विवेक के, बिना करुणा के जो भी क्रिया करता है वो पाखंडी है। जिसके अंदर करुणा नहीं है, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, जिसके अंदर समर्पण नहीं है, जिसके अंदर अवभाव नहीं है, उसकी सारी क्रिया,
उसको संसार के दुखमय बना देती है। नरगावो न मुक्ति, ऐसा व्यक्ति नरक से मुक्त नहीं हो सकता है। क्रियाकांड की पूरी पोल खुल देते हैं। कहते हैं परमात्मा कि समाधि का मार्ग गृहस्थ के लिए भी उपलब्ध है, साधु के लिए भी उपलब्ध है, और कोई साधु बनकर भी समाधि में नहीं पहुंचता, और कोई गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी समाधि को उपलब्ध हो सकता है। क्या गंध, क्या शास्त्र फरमाया परमात्मा ने। अरे परमात्मा ने फरमाया ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर नपुंसक भी मोक्ष में जा सकता है। कौन? हेलो, कौन मोक्ष में जा सकता है? कल्पना कर सकते हो? तुम्हारे कितने ही आगम खोज लो, कितने धर्म ग्रंथ खोज लो, जो सम्मान परमात्मा ने नपुंसक को दिया, दुनिया की कोई गवर्नमेंट, कोई कानून वो सम्मान नहीं दे सकती। परमात्मा ने कहा स्त्री भी मोक्ष में जा सकती, पुरुष भी मोक्ष में जा सकता। और परमात्मा ने इतनी गजब की बात कही, बोले जो मेरे प्रोटोकॉल को फॉलो करता वो भी मोक्ष में जा सकता है, और जो मेरे प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता लेकिन अंदर के कषाय से मुक्त हो जाता है, वो भी थाने तो थका। ड्रेस नहीं फॉलो करे उन्हें ते साधु नहीं मानो यार, थे कल्याणकारी लोग होते। और परमात्मा तो उसको सिद्ध बनने का अधिकार देते। सोचो यदि ये देशना दुनिया में पहुंची तो ये सांप्रदायिक उन्माद फैल पाएगा क्या? मैंने जब आपसे कहा कि सामाजिक समस्याओं का समाधान देने वाला ग्रंथ है, ये राजनीति की समस्याओं का समाधान देने वाला ग्रंथ है, जब ये बात कह दी कि केवल अंतर की शुद्धि हो जाए तो किसी भी रास्ते से तुम मोक्ष में जा सकते हो। कपड़ों के आधार पर मोक्ष नहीं तो कैरेक्टर के आधार पर मोक्ष होता है। मान्यता के आधार पर नहीं तो अनुभूति के बल पर मोक्ष होता है। ये सिद्धांत यदि दुनिया में पहुंच गया तो तुम्हारे सांप्रदायिक झगड़े हो पाएंगे। हाँ? एक दूसरे को डोमिनेट करने की वृत्ति रह पाएगी। लेकिन सारे धर्म क्या सिखाते? बस अपना ही है, बाकी सब नरक का रास्ता है। और बाकी सब मिलकर वो कहते अपना ही है, तू नरक का रास्ता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भैया बाहर के आधार पर निर्णय मत कर, अंदर का स्वरूप महत्वपूर्ण है, तेरा विजन महत्वपूर्ण है, तेरा चरित्र महत्वपूर्ण है, तेरी लाइफ स्टाइल महत्वपूर्ण है, तेरा एटीट्यूड महत्वपूर्ण है। और वो दृष्टिकोण परिवर्तन करने वाला है शास्त्र। परमात्मा इसे 10 सूत्र देते हैं, सर्व दुख मुक्त करने वाले। समायारी पवखामी सर्व दुख विमोखनी जं चरिताणि ग्रंथा तिन्ना संसार सागरम। ऐसी एक व्यवस्था, समाचारी का मीनिंग व्यवस्था, सिस्टम। एक ऐसी सिस्टम परमात्मा देते हैं कि जहां ये 10 सिस्टम लागू हो गई वो इंडस्ट्रीज टाटा इंडस्ट्रीज हो गई। कौन से? जिस ऑर्गेनाइजेशन में 10 समाचारी लागू हो गई वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जिस घर में ये 10 सूत्र लागू हो गए उस घर पर राहु कालन, केतु कालन, शनि कालन, 7.5 का कोई प्रवेश होता ही नहीं। 10 सूत्र दिए केवल। जिस व्यक्ति ने अपने समूह के बीच कैसे रहना, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रहना, परिवार के साथ कैसे जीना कि हम किसी को दुख न दें, किसी से दुख नहीं मिला, ऐसी व्यवस्था दी, प्रोटोकॉल। परमात्मा ने विधि दी सोने की, कैसे सोना। और सोने के कुछ सूत्र तो आपको चलते चलते बता रहा हूं। परमात्मा कहते पांव को साफ करके सो। किसको साफ करके?
मिलेगा कोई आपको कहने वाला? पांव के सफाई का नींद के क्या संबंध? लेकिन परमात्मा कहते कि पांव पर डस्ट लेकर मत सो। जो पांव पर डस्ट लेकर के सोता है उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, और जिसने पांव पर डस्ट नहीं रखी उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती है। क्या सूत्र है परमात्मा के? परमात्मा कहते कि घर के अंदर बाहर की डस्ट लेकर के मत आए। तो बाहर की डस्ट लेकर के आएगा तो घर में पूरा डस्टबिन बन जाएगा। परमात्मा कहते कहीं भी बैठना हो तो वहां की ऊर्जा क्लीन करके बैठ। तेरे पहले वहां कोई बैठ गया है, वो चला गया है, लेकिन उसकी ऊर्जा वहीं पर है, उसकी लेशा वहीं पर है, उसके इंप्रेशन वहीं पर है। तो सीधा वहां बैठेगा, वो इंप्रेशन तुझे डिप्रेशन में ले जाएंगे। उस इंप्रेशन को कैसे क्लीन करना परमात्मा विधि बताएगा। चाहे तुम जिस एंगल से इस आगम को टच करो, हर आगम से, हर अपेक्षा से उत्तर तैयार है। ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना जो गीता में नहीं मिलेगा वो यहां पक्का मिलेगा। जो आचारांग सूत्र में नहीं मिलेगा वो यहां पक्का मिलेगा कि ये देशना जीवन के शिखर पर से दी हुई देशना है। ये कुरुक्षेत्र की देशना नहीं है, ये पहाड़ी की चोटी से दी हुई देशना नहीं है। तो ये जीवन के निर्वाण कल्याणक सर्वोच्च शिखर, वहां से दी हुई देशना है। और जितना आदमी ऊंचाई से देखता है उतनी पूरी दुनिया नजर आती है। जितनी जमीन पर से देखोगे तो कितना नजर आएगा, और चंद्रमा पर पहुंच करके पृथ्वी को देखो तो पृथ्वी कैसी नजर आएगी। जरा उसमें खोजना औरंगाबाद कहां दिखता है ना? इतनी ऊंचाई से बात है। आमंत्रण है आपको, आग्रह है आपसे, घूम फिर करके फिर वापस ठिकाने पर हम भी आ गए। है ना? अबे ठीक लग रही था। अच्छा है। आपको कितनी माँ है? हेलो, मैं आपको पूछ रहा हूं कितनी माँ था करने? 1 2 3 4। परमात्मा आपको 8 माताएं देंगे। कितनी माताएं देंगे? 8 माताएं देंगे। बिल्कुल डिफरेंट है ना? अष्टपुत्रो भव कहते थे पहले, क्या आशीर्वाद देते थे। अब नहीं कहे कोई। अब यदि किसी को कह दिया ना, वो मारेगा पकड़ करके। लेकिन पहले आशीर्वाद देते थे अष्टपुत्रो भव, और परमात्मा कहते हैं अष्ट मातृ भव, तेरी 8 माताओं। ऐसी 8 माताओं का वरदान देने वाला ये आगम एक अनूठा आगम। इसकी आराधना कल से प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी के सामने एक ही लक्ष्य है कि 21 डेज संवत्सरी चाहिए। कितने दिन? 21 डेज, 2 घंटे की। वो संवत्सरी तुम्हारे 8 बजे से चली, 4 बजे तक पूरी हुई। टेंशन मत लो, 8 घंटे नहीं बैठाऊंगा। 2 घंटे, 7:30 to 9:30। खाली पेट आना, खाली पेट आना। इसको भी खाली करके लाना। जो खाली रहेगा तो भरा जाएगा, और भरा हुआ लेकर के आऊंगा तो भरना। तो इसको भी खाली लाना, इसको भी खाली लाना, और इसको भी खाली लाना। तीनों को खाली लाना। तीनों खाली आएंगे तो पहले इसको भरेंगे,
फिर इसको भरेंगे और फिर इसको भरने के लिए वहां जाएंगे। तो तीनों की भरने की व्यवस्था यहां पर है। तो आना है सब परिवार। कल रात्रि में मीटिंग हुई तो मैंने पंकज भाव को कहा, नानुल की शादी में जैसे आमंत्रण दिए वैसे आमंत्रण दे। अबार करी ना तो ताजो ताजो मामलो रहे तो बोलना थोड़ा आसान जाए। हेलो अठे क्यों बोल रही हूं मैं? पंकज भाव ने अकेला ने आमंत्रण नहीं दिया ना, लिस्ट बनाने में थे भी बैठे उसी ने, बैठे नहीं बैठे? हाँ तो फिर ध्यान में रख जाओ। अरे वो मनवार तो कई बार करी, एक बार प्रभु से मुलाकात के भी मनवार करके देखो, है ना। बाकी मस्ती में एक बार तीर्थशिष्य महाशय को कहता हूं, महावीर को अपना महावीर कल्याण को गीत, तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो, तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो, महावीर की वाणी को सुन कर तो देखो, महावीर की वाणी को सुन कर तो देखो। तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो, तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो, जीवन में महावीर को सुन कर तो देखो। तड़प भटकते थे दर बदर जिसे के लिए, हाँ भटकते थे दर बदर जिसे के लिए, हाँ ध्यान से सुन लो ये महावीर वही है, ध्यान से सुन लो ये महावीर वही है। हर दुख तुम से किनारा करेगा, हर दुख तुम से किनारा करेगा। महावीर को जीवन में जी कर तो देखो, महावीर को जीवन में जी कर तो देखो। जमाने से दिल अपना लगा कर तो देखा, जमाने से दिल अपना लगा कर तो देखा। महावीर को दिल से लगा कर तो देखो, महावीर को दिल से लगा कर तो देखो। तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो, तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो, महावीर की वाणी को सुन कर तो देखो, महावीर की वाणी को सुन कर तो देखो। ऐसी महावीर वाणी कल से शुरू होगी। उसके आराधक को आमंत्रण। आज के पचकान एकासन